हेलो दोस्तों, लिसन बुक्स प्लेनेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टॉम कॉनलन की फेमस बुक 1% फॉर्मूला पर। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था कि इस बुक का मुख्य कैरेक्टर केन है, जो बहुत सुखी और संपन्न व्यक्ति है। वो दुनिया के शिखर पर है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो बहुत ही परेशान और दुखी रहता था। उसका हमेशा किसी न किसी से झगड़ा हो जाया करता था। फिर वो एक ग्रुप के ऐसे सदस्यों से मिलता है जिन्होंने इस 1% फॉर्मूले का प्रयोग करके अपनी जिंदगी बदली थी। केन भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है और उन सदस्यों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था केन ग्रुप के पहले सदस्य जिम से मिल चुका है, जो फुटबॉल टीम के कोच हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कोच जिम ने केन का परिचय ग्रुप के अगले सदस्य कार्लोस से करवाते हैं, जो एक शीर्षस्थ सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। कोच जिम ने केन को बताया कि वो प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए जाने जाते हैं। केन ने कार्लोस से फोन पर बात की और एक शाम गोल्फ कोर्स के ड्राइविंग रेंज में मिलने का निर्णय किया। केन इस मुलाकात को लेकर बहुत रोमांचित था। अगली शाम जब उनकी मुलाकात ड्राइविंग रेंज में हुई, तो केन ने देखा कि कार्लोस अपने क्लब से तेजी से गेंदों को मार रहे थे। कार्लोस ने केन से हाथ मिलाया और कुछ गेंदों को मारने के लिए कहा। केन शॉट नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो कार्लोस के कहने पर तैयार हो गया। अब दोनों मिलकर शॉट मारने लगे। इसी बीच कार्लोस ने बताया, मैं एक गोल्फ का सामान बनाने वाली कंपनी में वैश्विक बिक्री का प्रभारी हूँ। शॉट मारते वक्त केन बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था। उसको देखकर कार्लोस समझ गए और शॉट मारने के कुछ मददगार सुझाव दिए, जिससे केन की गेंद अब पहले से ज्यादा सीधी और दूर जाने लगी। अब केन भी संतुष्ट महसूस कर रहा था। शुरू में शॉट मारना केन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो खुश था और एक के बाद एक शॉट मार रहा था। तभी कार्लोस की नजर केन की नोटबुक पर पड़ी, जिसमें उसने कोच जिम द्वारा बताई गई बातों को 5 पॉइंट के रूप में लिखा था। कार्लोस ने उन पॉइंट को पढ़ने के लिए कहा, तो केन पढ़ने लगा। पहला पॉइंट, साधारण और असाधारण के बीच का फर्क 1%। दूसरा पॉइंट है, आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं, तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। चौथा पॉइंट, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वो अभी जहां भी है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। पांचवा पॉइंट है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। इसे सुनने के बाद कार्लोस ने पूछा, आप मानते हैं कि आपने अभी अभी जो बिंदु पढ़े हैं वे उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजी हैं? केन ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। कार्लोस ने कहा, क्या आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जहां आप 1% सुधार कर सकते हैं? केन एक पल के लिए ठहरा। उसने अपनी नौकरी के बारे में सोचा, फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचा और बोला, हाँ, मैं कई छोटे सुधारों के बारे में सोच सकता हूँ, जिन्हें मैं हर दिन कर सकता हूँ और जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। कार्लोस ने फिर पूछा, तो ठीक है, समस्या क्या है? आप उन्हें कर क्यों नहीं देते? आपको ये चीजें करने से कौन सी बात रोक रही है? केन ने सर झुकाकर धीरे से कहा, इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना मुश्किल होता है। चूंकि मैं प्रेरित नहीं होता हूँ, इसलिए ज्यादा कार्य भी नहीं कर पाता। कार्लोस ने तुरंत कहा, आप ज्यादा कार्य नहीं कर पाते, इसलिए आपकी प्रेरणा और भी कम हो जाती है। केन ने झटके से ऊपर देखते हुए कहा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वे चीजें करना चाहता हूँ जो मुझे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उन्हें करने के लिए अपनी प्रेरणा को ऊपर कैसे उठाऊं। कार्लोस ने कहा, आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा कार्य कर लें। तो ठीक है, आपने जो कहा, हम उसका एक रेखा चित्र बनाते हैं। कार्लोस ने लिखा, आप कह रहे हैं अगर आप ज्यादा प्रेरित होंगे तो आप ज्यादा कार्य कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा में वृद्धि कार्य में वृद्धि की ओर ले जाएगी। केन ने कहा, हाँ बिल्कुल। इस पर कार्लोस ने कहा, अब आप वहां जाइए, एक बॉल को टी पर रखिए और एक शॉट लगाइए। केन ने उनके कहे अनुसार कर दिया। फिर कार्लोस ने पूछा कि जब आप पहले यहाँ आए थे तो शॉट लगाने के बारे में कैसा महसूस कर रहे थे? केन ने जवाब दिया, बहुत बुरा, और मैं थोड़ा परेशान भी था। अब जब आपने यह कार्य कई बार कर लिया है और इसमें थोड़ा सुधार भी कर लिया है, तो अब आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? केन ने कहा, अब तो मैं एक तरह से इसके लिए उत्सुक हूँ। अब मैं सचमुच यह कार्य और ज्यादा करना चाहता हूँ। कार्लोस ने रेखाचित्र में दूसरी तरफ से भी एक तीर खींच दिया और कहा, अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाएगी।
केन समझ गया और जोर से कहा, बिल्कुल गोल्फ स्विंग की तरह। कार्लोस ने कहा, हाँ गोल्फ स्विंग की तरह। फिर कार्लोस ने केन को बताया, आप बिल्कुल सही हैं कि प्रेरणा होने पर कार्य हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि किसी चीज को हासिल करने से उतनी ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि आप किसी कार्य को जितना ज्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। केन ने बचपन की बातें याद की और कहा, पहले मुझे तैराकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी अपने माता पिता के दबाव में मुझे तैराकी सीखनी पड़ी। लेकिन एक बार जब मैंने कुछ बुनियादी बातें सीख ली, जैसे यह तथ्य कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मुझे यह पसंद आने लगी। कुछ समय बाद मैं इतना अच्छा तैरने लगा कि मुझे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर मैंने तैराकी में कई ट्रॉफियां जीती, वे अब भी मेरे पास रखी हैं। केन ने यादों का आनंद लेते हुए कहा। फिर कार्लोस ने कहा, आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। यदि आप इसे समझ गए हैं तो इसकी एक और कुंजी भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहे कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यदि आप कार्य और प्रेरणा के आपसी संबंध को समझ लेते हैं तो यह आपकी प्रेरणा बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होगा। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होने में करते हैं जो आपके सकल लक्ष्य में योगदान नहीं देते, तो आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। केन ने कहा, आपके कहने का मतलब यह है, इससे पहले कि मैं प्रेरित होने के लिए अपने कार्य चुनूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे कार्य मेरे लक्ष्य में योगदान देते हों। कार्लोस ने कहा, हाँ, और इसके लिए दो अवधारणाएं हैं। पहली है प्रभावकारिता यानी सही कार्य करना, दूसरी है कार्यकुशलता यानी कार्य को सही तरीके से करना। सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन रहे हैं, क्योंकि उस कार्य को अच्छी तरह से करने का कोई तुक नहीं, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही है, तो फिर उस कार्य को सही तरीके से कीजिए, यानी उसमें कार्यकुशल बनिए। कार्लोस ने केन से कहा, आप किसी ऐसे कार्य को चुन लीजिए जो आप में सुधार लाता हो और आपको बेहतर बनाता हो। उस कार्य के छोटे पॉइंट से शुरुआत करके कल से ही उसे करना शुरू कर दीजिए। फिर जैसे ही उस कार्य में आपको छोटी छोटी सफलता मिलेगी, तो उस कार्य को करने की आपकी प्रेरणा भी बढ़ती जाएगी। केन ने ऐसा ही किया और 10 दिन बाद वो अपनी प्रेरणा में वृद्धि महसूस किया और उसने फोन करके कार्लोस को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, अब आप ग्रुप के अगले सदस्य से मिलने के लिए तैयार हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि केन ग्रुप के अगले सदस्य से मिलता है जो कि एक भौतिक विज्ञानी है और उनकी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करता है। आप इस बुक की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।